सो वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो दोस्तों, क्या होगा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें हर दिन एक रेगुलर गेम्स का पीरियड मिलेगा? क्या होगा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें अब क्लास 11th के अंदर कोई स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी? क्या होगा अगर मैं तुमसे बोलूँ अगर तुम डिग्री कोर्स कर रहे हो तो जब मन आए तब छोड़ दो और जब मन आए वापस से ज्वाइन कर लो और उसी स्टेज से ज्वाइन कर लो? ठीक है। क्या होगा जब मन आए तुम कोडिंग सीखो? तो ये है हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम जो कि कल हमारे HRD मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा 29 जुलाई 2020 के अंदर। हालांकि जुलाई के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए जिसमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करा गया। ये जो चेंज आया है ये अराउंड 34 साल के बाद आया है। आप जब से इंडिपेंडेंस हुआ है उसमें से केवल 3 बार ही एजुकेशन के अंदर चेंज आया हुआ है। अब आज इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरा मैं बताऊंगा, जिसके अंदर आपको आपके फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके अंदर हर एक चीज़ रहेगी, हर एक चीज़ रहेगी, चाहे वो बच्चा स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो बच्चा कॉलेज का बच्चा हो। तो ये वीडियो पूरी देखना। जो बच्चे अगर कॉलेज वाले हैं, अगर उन्हें स्कूल वाला पोर्शन नहीं देखना तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे रखा है। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप सीधे कॉलेज वाले पे पहुंच जाओगे। और जो बच्चे स्कूल के अंदर है वो वीडियो पूरी देखना, वो इसलिए क्योंकि आप तो आओगे ना कॉलेज में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, ठीक है, मगर समझना पूरा। ठीक है, देखो, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से हमने आज तक पढ़ा है कि हर एक बच्चे की जो मिनिमम एज होती है उसको 14 साल तक तो पढ़ना है, जो कि 5 साल से लेके 14 साल तक पढ़ना था। अब उसको क्या कर दिया गया है, 3 साल से लेके 18 साल तक बच्चा पढ़ सकता है, वो भी फ्री के अंदर, फ्री एकदम। वो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज़ हम पढ़ते थे 10+12 लिखा रहता था हमारे, पहले 10 तक की एजुकेशन, उसके बाद फिर 2 ईयर्स का फिर आप एक्स्ट्रा जो पढ़ते थे। ऐसा 10+2 हमारा एजुकेशन सिस्टम में था। उसको चेंज कर दिया गया है, जो कि अब कर दिया गया है 5+3+3 देन 4। अभी 5+3+3+4 क्या है? इसके अंदर जैसे कि अगर बच्चा अगर 3 साल से पढ़ता है तो वो 5 साल पहला कोर्स मतलब 5, तो वो 8 साल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 8 अगले 3, तो 8 और 3 11, फिर 11 और 14, और फिर 14 और +4 18। ऐसे वो अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करेगा फ्रॉम नर्सरी टिल 12th। ठीक है, अब टिल 12th। इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक नई चीज़ लाई गई, इंट्रोड्यूस करा गया, जिसके अंदर हम फाउंडेशन स्टडी को कहते हैं, जो कि बच्चा शुरुआती 5 साल में सीखेगा, अपनी नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक या फिर 1st तक, जिसके अंदर बच्चा ये सीख सकता है कि एक लैंग्वेज को समझते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, वो अपना नाम वाम लिखना समझना सीख जाएगा, कि बच्चा कैपेबल हो जाए। फिर अगले 3 साल बच्चा जो होगा या तो खेल कूद में रहेगा, मस्ती में रहेगा, और सीखेगा कि आखिर और क्या डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं जिसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करेगा। अब बच्चा जब 5th पास आउट कर लेगा 3 साल के बाद, तब बच्चा एक नई क्लास के अंदर आएगा जो होगी 6th। और अब 6th के अंदर कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चे को। कोडिंग जो कॉलेज के अंदर सिखाई जाती थी आज तक, कॉलेज में कोडिंग वगैरह, वो अब बच्चे को क्लास 6th में सिखाई जाएगी। और 6th के अंदर ना ही सिर्फ कोडिंग, उसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं चीज़ों को, उसको किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करा जाता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स कैसे बनाया जाता है, 6th 7th 8th के अंदर ये बच्चों को अब सिखाया जाएगा। कि बच्चे सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी लें, साथ ही साथ बुकिश लैंग्वेज भी लें। 9 से लेके 12 तक, 9 10 11th 12th, ये 9 10th 11th 12th होती है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन। और इसके अंदर डाल दिया गया एक चीज़ को कि अब बच्चा जो रटने वाले बच्चे होंगे वो मार्क्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब बच्चों को फोकस किया जाएगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कोर के ऊपर, कि आखिर बच्चा कॉन्सेप्ट कैसे लगाएगा, क्या उसके पास दिमाग है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्या उसे कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। रट के तो कोई भी नंबर ला देता था, अब वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब हम पहुंच गए क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर आपको कोई स्ट्रीम ऑफ सिलेक्शन नहीं करना। आपको फिज़िक्स पढ़ना है, फिज़िक्स तो साइंस का है, आप वो भी पढ़ लोगे। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, वो तो आर्ट्स का है, आप वो भी पढ़ो। आपको कॉमर्स से आर्ट्स का पढ़ना है, आपको कॉमर्स से अकाउंटेंसी पढ़नी है, अब आप वही पढ़ो। तो आपके सब्जेक्ट्स कौन से हो गए? फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी। ये चीज़ है जो पहले नहीं थी। बच्चा के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें नहीं, अब बच्चे की चॉइस है कि मुझे पढ़ना क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें आई। अब बोर्ड्स के अंदर पहले ऑब्जेक्टिव
और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं कि सीधे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एक सिचुएशन दी जाएगी, एक केस स्टडी बनाई जाएगी और उस केस स्टडी की आपको आंसर निकाल के सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। मतलब आपका लेवल बढ़ाया जाएगा, आपकी थिंकिंग स्किल्स के ऊपर जोर डाला जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर जोर डाला जाएगा कि जिससे आप आगे निकलो, आप कोर डेवलप करो अपना, आप कोर डेवलप करो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। से आपको हमेशा एक रेगुलर पीरियड मिलेगा, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो योगा का हो, म्यूज़िक का हो, आर्ट्स का हो, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रखी जाएगी और इसके भी अब मार्क्स होंगे, इसके भी अब मार्क्स जुड़ेंगे। और क्या चाहिए? तो बच्चे के इंटरेस्ट, ज़रूरी नहीं होता कि यार बच्चा सिर्फ पढ़ाई में भी अच्छा हो। तो सरकार ने उस चीज़ को जाना कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो सकता, तो देयर मे बी अ चांस दैट ही इज़ वेरी गुड और शी इज़ वेरी गुड इन द डांस, इन द म्यूज़िक, इन आर्ट्स, इन स्पोर्ट्स एंड एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब में भी तो अच्छा हो सकता है, तो उसके भी अब मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। रिपोर्ट कार्ड की मैं अगर बात करूं तो रिपोर्ट कार्ड जो था पहले आपको उस पर मार्क्स लिख के आते थे, अब मार्क्स के साथ आपकी स्किल भी लिख के आएगी कि क्या इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में इतनी स्किल की नॉलेज है, क्या उसे कैपेबिलिटी है, क्या उसका इंटेलिजेंसी लेवल कितने % तक जाता है, वो सब चीज़ें। पहले 11th क्लास में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि पहले 11th क्लास में क्या होता था स्ट्रीम सिलेक्शन के समय कि अगर आपके 80% आए हैं तभी आपको साइंस मिलेगी, अगर आपके 75% आए हैं तभी आप कॉमर्स मिलेगी। अब ये चीज़ पैटर्न पूरी तरह से हटा दिया गया है, बिकॉज आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स हैं, जो मना है वो वाला इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आप चूज़ करके अपने मन से पढ़ो। अब बात करते हैं हम कॉलेज वालों की। कॉलेज वालों के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर दिया गया कि देखो यार, बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये पाया गया था कि ज़्यादा हायर एजुकेटेड लोग नहीं है, अगर होते भी हैं तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कोई भी प्रॉब्लम होती होगी उसकी वजह से। तो सरकार ने इस चीज़ को बोला कि जब भी कोई डिग्री कराई जाएगी, चाहे वो यूजी की हो, मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 साल की, या फिर पीजी की हो 2 साल की, या फिर पीएचडी भी हो, तो अगर बच्चा बीच में छोड़ के जाता है तो वो वापस से भी ज्वाइन कर सकता है जब मनाए तब। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट वहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट। ये चीज़ सिस्टम इन्होंने उठाया यूनाइटेड स्टेट्स से, जिसके यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए के अंदर भी ये चीज़ फॉलो की जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर मानो तुम अगर ग्रेजुएशन से हो और तुमने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, लेकिन 1 साल के बाद तुम छोड़ के चले जाते हो, तुम वापस से आना, अब तुम 1 साल की जो तुमने कंप्लीट कर ही लिया, अब तुम सेकेंड ईयर से पढ़ना शुरू करोगे। तुम 1 साल क्यों पढ़ोगे? तुमने 2 साल का कंप्लीट कर लिया, अब तुम वापस से आना, तुम सीधे 3rd वाले में आ जाओगे। ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो वैसे कैसे हो जाएगा जी? सुनो, अगर तुमने 1 साल कंप्लीट करा तो उसके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर तुमने फिर उसके बाद तुम जब कभी आओ उस सर्टिफिकेट को लेके आना, अब तुम सीधे सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो जाओगे। अब अगर तुमने 2 साल कंप्लीट कर लिए अपने डिग्री वाले कोर्स के अंदर, तो तुम्हें एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और बाई चांस तुम जा रहे हो उसका वापस भी आते हो, तुम्हें वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट लाना है, तुम अब सीधे 3rd ईयर में शिफ्ट कर दिए जाओगे। तो ऐसे ही है, 3 साल कंप्लीट करा तो बैचलर डिग्री, और अब एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई है, 4 साल 3 इयर्स या फिर 4 ईयर डिग्री, जिसके अंदर आपको डिग्री भी मिलेगी प्लस रिसर्च का भी मिलेगा। ये रिसर्च जो है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये जो रिसर्च है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो बच्चों को रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि हमारे IITs जो हैं, IIMs हैं, बस हालांकि बस कुछ ही IITs IIMs जो होते हैं रिसर्च में लगे रहते हैं, इसरो वगैरह कुछ ही लोग रिसर्च में लगे रहते हैं, और सब इतने रिसर्च में नहीं हैं। बस अपने इंडिया की तरफ से रिसर्च को बढ़ाने के लिए, अपने APJ अब्दुल कलाम का सपना पूरा करने के लिए, तो हम चाहते थे कि रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए। इस कारण से आप 3 साल का डिग्री भी करोगे, साथ साथ अगर आप पूरे 4 साल कर रहे हो तो 3 साल की डिग्री और 1 साल का उसमें क्या कर लोगे, रिसर्च। समझ में आया? उसके बाद ये चीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट आएगी, अब जो बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए बेनिफिट आएगी जो बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हमें बाहर जाना है, देश के बाहर पढ़ने जाना है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि हम बाहर से कुछ 100 फॉरेन कॉलेजेस को इंडिया के अंदर लेके आएंगे, कि जो बच्चे बाहर जाते थे उन्हीं कोर्सेज़ को पढ़ने के लिए, वही फॉरेन कॉलेजेस को अब हम यहाँ फॉरेन कॉलेजेस को यहाँ लाके पढ़ाया जाएगा उस चीज़ को, तो जिससे उनका खर्चा भी बचेगा, बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, उनका काम यहीं पे ही हो जाएगा, तो क्या चिंता रहेगी। ठीक है। एक बात और, जैसे कि जो आप जानते ही होंगे, अगर हायर स्टडीज़ में हो तो
AICTE एक होता है जो चलाता है इंजीनियर्स वाले सारे कॉलेजेस को। UGC जो होते हैं जो कॉलेजेस को चलाते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को चलाते हैं, ठीक है। टीचर्स के लिए अलग दे रखा है, नेशनल टीचिंग स्कूल ऐसा कुछ करके दे रखा है। तो इन सब का अपना अपना है। तो इन सबको एक साथ किया जाएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसका नाम होगा HECI। हायर एजुकेशन से रिलेटेड रहेगी ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, और सब काम ऑनलाइन ही होगा बिकॉज हम डिजिटल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लास्ट कुछ 2 चीज़ों की मैं बात करूं, वो है सबसे पहली चीज़ फ़ीस की। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे वो लोग फ़ीस मन चाही चार्ज करते थे, डोनेशन वगैरह मन चाही वो चार्ज करते थे। अब उसके ऊपर लिमिट मतलब कैप लगा दिया गया है कि अगर एक लिमिट होगी उसके आगे वो लोग चार्ज नहीं कर सकते। मतलब अब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चे को एडमिशन मिलेगा। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ दी एमफिल को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये वाला कोर्स इंडिया के अंदर नहीं करवाया जाएगा इस कोर्स को अब इंडिया के अंदर। तो ये सारी की सारी हाइलाइट्स थी, होपफुली आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बताना, अपने ग्रुप्स में शेयर करना, लोगों को पता लगे। सो नए हो तो सब्सक्राइब करो बिकॉज एजुकेशन नॉलेज मैं हमेशा देता रहता हूँ, एजुकेशन न्यूज़ आपको हमेशा देता रहता हूँ। और अगर पुराने हो तो लाइक करो और शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।